एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। अरे अरे गोरी बहन, चलो चलो दाना लाने चलते हैं। जंगल के सभी पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे उपस्थित हैं। चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे टुनटुनी, कभी दूसरे जंगल भी चल लिया करो। उधर देखो कितने मीठे मीठे रसीले रसीले आम के पेड़ हैं और उस आम के पेड़ पर से बहुत आम खाती हूँ मैं और बहुत मजा आता है आम खाने में। तुम जाओ सूखे दाने खाओ। अरे अरे गोरी बहन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं कि वो बगीचा चीलों का है। चील का, माही चील और जग्गा चील का है। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हें तो जाने का मन ही नहीं है। तुम्हें तो उड़ने में डर लगता है। चलो चलो दूसरे जंगल जाना है तो जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। मैं तो आम का फल ही खाऊंगी, मैं सूखे दाने नहीं खाती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती को सुनकर वहाँ से पक्षियों के पास चली जाती है। अरे अरे पक्षियों, वो गोरी कौवी है ना, वो दूसरे जंगल माही चील के बगीचे में जाने की बात कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो जग्गा चील और माही चील का बगीचा है, लेकिन वो वहाँ पे जरूर जाएगी। अरे अरे टुनटुनी बहन, तो जाने दो उसे। एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएगी और वो चील ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है। उसे बहुत पीटेंगे, एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएंगी। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी दूसरे जंगल में आम का फल खाने के लिए चली जाती है। गोरी कौवी जाती है और आसपास देखती है कोई नहीं है तो मजे मजे से आम का फल खाने लगती है। अरे अरे, ये हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत डरपोक है। यहाँ पर तो कोई चील भी नहीं रहती और वो बेवजह हमें डराते रहते हैं। अब से तो मैं रोज आऊंगी यहाँ पे खाने। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से अपने जंगल वापिस लौट आती है। गोरी कौवी के आने के बाद वहाँ पे जग्गा चील और माही चील आती है तो देखते हैं वहाँ पे कुछ आम कम लग रहा है। अरे अरे जग्गा जी, क्या आपने आम खाए हैं? यहाँ पे बहुत सारे आम कम हैं। अब हम लोग जंगल में कैसे आम बेचेंगे? लग रहा है आप ही ने खाए हैं आम। अरे अरे माही, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आम क्यों खाऊंगा? मैं तो बचपन से आम खाते ही आ रहा हूँ। शायद ये फल किसी ने चोरी कर लिया है। इसका हम लोगों को कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा आम था यहाँ पे, किसी ने खा लिया है। इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी को समझाने के लिए जंगल के सभी पक्षी आ गए थे। अरे अरे गोरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दूसरे जंगल मत जाया करो। वो जंगल माही चील का है और वो माही चील बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है अगली बार उसने टिम को मार डाला था खाने के चलते में। तुम मत जाओ गोरी वहाँ पे, शायद वो तुम्हें भी मार दे। अरे ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें नहीं खाना तो क्या जंगल के कोई पक्षी भी नहीं खाए? मैं तो खाऊंगी भाई, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी मर्जी। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और रोज रोज फल खाऊंगी। अभी जाके फल लेकर आती हूँ उस जंगल से। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ पर फल लेने चली जाती है। गोरी कौवी से पहुँचने से पहले जग्गा चील और माही चील ने वहाँ पर एक रस्सी लगा दिया था और वो रस्सी घंटी को संपर्क देता था। गोरी कौवी जैसे ही आम खाने के लिए आगे बढ़ती है कि उनके घर में घंटी बजने लगता है। जग्गा जी, देखो तो कोई पक्षी हमारे यहाँ से आम चोरी करने चला आया है। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी डंडा उठाइए और चलिए वहाँ पर। जग्गा चील और माही चील वहाँ पर तेजी से जाते हैं। इतना मजा आ रहा है आम खाने में। झूठ मूठ का पक्षी बोलते रहते हैं कि यहाँ पे चील बिल रहती है। कहाँ है कोई चील? दिख तो नहीं रहा है मुझे। शायद पक्षी यहाँ आने से डरते हैं। मैं तो अब रो जाऊंगी। भी पीछे से जग्गा चील बोलता है। अरे अरे, क्यों नहीं कभी रोजाना आम खाने और साथ साथ मेरे हाथों मार भी खा लेना। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। गोरी कौवी भागती, उससे पहले जग्गा चील और माही चील गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ते हैं। कौवी कैसे भी उन चीलों से जान छुड़ा के वहाँ से भागती है। वो चीले भी गोरी कौवी का पीछा करते हैं और गोरी कौवी को मारने के लिए भागते हैं। मिट्ठू भैया, प्लीज प्लीज मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मेरे पीछे जग्गा चील और माही चील पड़ गए हैं। प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। बहुत मारा उन लोगों ने। मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मिट्ठू तोता गोरी कौवी को अपने घर में अंदर जाने देता है और खुद बाहर लौट आता है। जग्गा चील और माही चील मिट्ठू तोते से पूछते हैं,
अरे अरे, ओए मिट्ठू तोते, यहाँ पर कोई कौवी उड़ के आई है क्या? इधर की ओर भागी थी, तुमने देखा क्या? मिट्ठू तोता तो जानता था कि कौवी तो मेरे ही घर में है, लेकिन वो झूठ बोलता है। नहीं, जग्गा चिल भाई, मैं नहीं जानता कोई कौवी वोवी को। मेरे जंगल में तो कौवी रहती ही नहीं है। शायद वो दूसरे जंगल भाग गई होगी। आप दूसरे जंगल चले जाइए। जग्गा चिल और माही चिल दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर गोरी कौवी के सामने सारे पक्षी आ जाते हैं और गोरी कौवी से बोलते हैं, अरे अरे गोरी बहन, क्या बात, अब फिर से जाओगी उन चीलों के बगीचे में से आम खाने? बताओ बताओ, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जाऊंगी। अरे अरे नहीं पक्षियों, मैं अंधा से कभी उस चील के बगीचे में नहीं जाऊंगी, वो बहुत मारते हैं पक्षियों को। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से शर्मिंदगी के साथ उड़ के भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके